हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सोजस बुलेटिन की जो अहम खबरें आती हैं उनको देखेंगे और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो करंट से रिलेट करके उनसे संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और करंट अफेयर भी हमारा इससे अच्छे से तैयार हो जाता है। तो हम ऐसे करेंगे कि करंट अफेयर की डेली की क्लास चलेगी और उसके अंदर एक टॉपिक ऐसा होगा जो पूरी डिटेल से होगा। इससे हमारी क्लास भी लेंदी नहीं होगी और हमारे समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। आज की ये थी कि शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों का सर्वे होगा। ये न्यूज़ आगे भी आएगी तो हम इसका टॉपिक दोबारा जब इसका अच्छे से डिटेल से आएगा तब देखेंगे। अभी तो इसमें बताया गया है कि कैसे सर्वे होगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन ज़मीनों को लिया जाएगा, किन बस्तियों को शहरी क्षेत्रों का अंदर सर्वे किया जाएगा, ये चीज़ें दिखा रखी है। यहाँ पर रखना सर्वे की कट ऑफ डेट है 11 दिसंबर 2021 से प्रशासन ने शहरों के संघ अभियान के दौरान पट्टे जारी होंगे। ये न्यूज इसके अंदर थी। फिर है राज्यपाल ने स्वास्थ्य के अधिकारों के विधेयक का अनुमोदन किया, यानी राज्यपाल ने बोला है कि जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो सभी लोगों को बन जाएगा। राजस्थान में पहली वंदे भारत रेलवे शुरू होगी। इस न्यूज को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मंत्रिमंडल की बैठकों में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, कुछ संशोधन किए गए, वो मंत्रिमंडल ने किए हैं। हमारी न्यूज़ थी कि राजस्थान की पहली वंदे मातरम रेलवे शुरू। कहाँ से शुरू की गई? यह जयपुर से शुरू की गई। कहाँ से शुरू की गई? जयपुर से शुरू की गई। श्री गहलोत जी ने बुधवार को जयपुर में रेलवे स्टेशन पर वंदे मातरम रेलवे का शुभारंभ किया, समारोह किया। कहाँ से किया? वंदे मातरम भारत, ध्यान रखना कि कौन सी रेल थी, नाम ध्यान रखना, वंदे भारत। कौन सी रेल थी? वंदे भारत, ध्यान रखना। इनका शुभारंभ किया है राज्यपाल श्री कालराज मिश्र ने। यहाँ पर देखना, कालराज मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री गहलोत तथा केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखा रेल को रवाना किया। यानी केंद्रीय मंत्री कौन थे? अश्विनी जी वैष्णव थे। उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाकर इस रेलवे को प्रारंभ किया। इसके अंदर क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान की पहली रेल कौन सी शुरू की गई थी? कौन सी की थी? वंदे मातरम। इसके मद्देनजर रखते हुए कहाँ कहाँ रेलवे की सुविधा से वंचित हमारे राज्य हैं? बांसवाड़ा, टोंक, करौली, ये आदि जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक भी रेलवे से नहीं जोड़ा गया, रेलवे लाइन नहीं है। फिर है जैसलमेर। यहाँ पर देखना, जैसलमेर और बाड़मेर और कांडला बंदरगाह से लिए नई रेलवे लाइन की जरूरी है। गहलोत जी ने बोला कि जो जैसलमेर और बाड़मेर है, जो तेल क्षेत्र है, वहाँ से उन्होंने कांडला बंदरगाह से और जैसलमेर बाड़मेर को जोड़ने के लिए एक नई रेलवे लाइन के लिए उन्होंने अनुमोदन किया। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी जी को यह बात विमर्श की और यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जाने की ज़रूरत महसूस उनको करवाई, क्योंकि हमारा राजस्थान स्वास्थ्य के मामले में आगे हो चुका है लेकिन रेलवे में अभी भी पिछड़ा हुआ है। फिर है नेक्स्ट न्यूज है कि शिक्षा के प्रदेश में एक और लंबी छलांग। पीएम श्री योजना में देश के सबसे अधिक 402 सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ। कितने सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ? 402 विद्यालयों का। किसके अंदर? पीएम श्री योजना। अब यह योजना क्या है पीएम श्री योजना और यह कब चालू की गई थी, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से देखते हैं कि आखिर पीएम श्री योजना है क्या, कब यह लागू हुई थी। तो पीएम श्री योजना कौन सी देखते हैं हम? पीएम श्री योजना, यहाँ से देखिए पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 को पीएम ने पीएम श्री योजना की शुरुआत की। कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 को पीएम श्री योजना स्टार्ट की गई थी। पीएम श्री योजना का अर्थ क्या है? स्कूल फॉर राइजिंग योजना। पीएम श्री योजना का अगर हमसे अर्थ पूछा जाए तो अर्थ होगा कि स्कूल फॉर राइजिंग योजना यह केंद्र प्रायोजित योजना है, राज्य की नहीं है। पीएम श्री योजना यह केंद्र की आयोजित योजना है। आप पीएम से भी ध्यान रख सकते हैं कि यह कौन सी योजना है, यह केंद्र आयोजित योजना है। यह 14,500 स्कूलों में अपग्रेड होगी। कितने स्कूलों में बताया गया है? 14,500 स्कूलों में। कितने स्कूल है? 14,500। ये स्कूलों को आप ध्यान रखना है। एनपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों को पूरा करेगी।
कौन पूरा करेगी? पीएम श्री योजना के अंदर जो लाभ दिए गए हैं, जो समावेशी शिक्षा दी गई है, जो सुलभ शिक्षा करवाने का उद्देश्य इनका दिया गया है, उनसे कहा गया है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों को पूरा करेगी। पीएम श्री स्कूल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेंगे, कि ये एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेगी। पीएम श्री योजना के तहत बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, उनको ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। ये पीएम श्री योजना के अंदर किया गया है। फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विभिन्न चरणों में विभाजित एक पाठ्यचर्या संरचना और शिक्षण श्रेणी की परिकल्पना करती है, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन से चरण और कौन सी पाठ्यचर्या की है, ये हम देखते हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये संरचना हमसे पूछी भी जा सकती है। आधारभूत वर्ष यानी पूर्व विद्यालय और कक्षा पहला और दूसरे में इसके खेल आधारित शिक्षा शामिल होगी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 5+3 कर दिया गया है। उसके अंदर ये कहा गया है कि आप बच्चे को 3 साल से ही स्कूल डाल सकते हैं। इसके अंदर पूर्व विद्यालय और कक्षा फर्स्ट और सेकंड को इसमें खेल आधारित शिक्षा दी जाएगी। आप उनको होमवर्क नहीं देंगे, उनको खेल के आधार पर ही सिखाएंगे। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की उसके अंदर पहली आधारभूत जो उनकी विशेषता है वो शैली, शिक्षण शैली है, वो बताया गया है। फिर है प्रारंभिक स्तर। प्रारंभिक स्तर कौन सा? 3 से 5 तक। कक्षा 3 से 5 में औपचारिक कक्षाओं के जरिए शिक्षण करवाया जाएगा। पूर्व विद्यालय और कक्षा फर्स्ट और सेकंड के अंदर खेल के माध्यम से करवाया जाएगा, और प्रारंभिक स्तर में कक्षा 3 से 5 में औपचारिक कक्षाओं के जरिए शिक्षण दिया जाएगा। उसके अंदर औपचारिक तरीके से बताकर शिक्षण दिया जाएगा। फिर होता है मध्यम स्तर। मध्यम स्तर में दिया जाएगा कि 6 से 8। मध्यम स्तर में कौन सा होगा? 6 से 8। इसमें विशेष शिक्षकों के जरिए शिक्षा दी जाएगी। ध्यान रखना, आधारभूत जो वर्ष होंगे उसके अंदर क्या होगा कि खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, और जो प्रारंभिक स्तर है उसमें औपचारिक तौर पे यानी बताकर जो शिक्षा दी जाती है, बातचीत के जरिए, वार्तालाप के जरिए वो शिक्षा इन्होंने बोली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। और मध्यम स्तर जो 6 से 8 है, इसमें विशेष शिक्षकों के जरिए शिक्षा दी जाएगी। पहले ये होता था कि हमने जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2008, 9 और 11 के अंदर पढ़ा था, उसमें देखा था कि हम जब सब्जेक्ट का चयन करते थे वो 11th में जाके करते थे, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर माध्यमिक चरण कक्षा 9 से 12 के अंदर आ गया है, और इसमें बहुविषयक शिक्षा दी जाएगी। हमारे अंदर था कि आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, जिसने आर्ट्स ले ली वो कॉमर्स नहीं ले सकता, और जिसने कॉमर्स ले ली वो बायोलॉजी नहीं ले सकता। इनके अलग अलग सेट दे रखे थे, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी जो सब्जेक्ट पसंद आता है वो उस हिसाब से उसमें अध्ययन कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विभिन्न चरण हैं, उनके शिक्षण की शैली है कि कैसे उनको शिक्षण करवाया जाएगा। फिर है कि पीएम श्री स्कूल ही विशेष क्यों हैं? क्योंकि पहले से केवीएस स्कूल चला रखे हैं, नवोदय स्कूल भी हैं। फिर ऐसा पीएम श्री योजना क्यों लाई गई ही? आखिर स्कूलों में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिनको पूरा करने के लिए पीएम श्री योजना लाई गई? तो देखिए, पीएम श्री स्कूलों और केवीएस और जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच काफ़ी अंतर मौजूद है। क्या है? काफ़ी अंतर मौजूद है। इन अंतर को हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या अंतर इनमें मौजूद है। केवीएस व जेएनयू यानी केवीएस विद्यालय और जेएनयू यानी जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह से केंद्र मंत्रालय के अंदर आते हैं। किसके अंदर मंत्रालय के अंदर आते हैं? ये केंद्र शिक्षा मंत्रालय के अंदर आते हैं, केवीएस और नवोदय विद्यालय, और उन्हीं के द्वारा वित्त दिया जाता है। अगर वो केंद्र शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अगर ये चलते हैं तो वित्तीय पोषण भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो वित्तीय पोषण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब केवीएस और जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, ये देखते हैं कि आखिर केवीएस विद्यालय क्या है। केवीएस राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ही होते हैं। जो केवीएस विद्यालय होते हैं वो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात
जो उनके केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनके बच्चों के लिए ही केवी व्यास विद्यालय होते हैं। और जवाहर नवोदय विद्यालय क्या होते हैं? ये ग्रामीण हिस्सों के प्रतिभाशाली छात्रों के पोषण के लिए होते हैं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर कक्षा 5 पास करने के बाद 6 के लिए इनका एग्ज़ाम लगता है। उस एग्ज़ाम में पास होने के अंदर प्रतिभाशाली बच्चों को ही उनमें एडमिशन लिया जाता है। फिर क्लास 8 के अंदर दोबारा से एग्ज़ाम इनकी की जाती है। जो 5 में नहीं लेते उनके लिए 8th के अंदर दी जाती है। 8th में पास होने के बाद उनको वो एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अगर उसमें वो अव्वल रहते हैं, पास आ जाते हैं, तो उनको जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन दे दिया जाता है, अन्यथा वो एडमिशन नहीं ले सकते। तो ऐसी चीज़ों के अंदर जो गरीब बच्चे थे जिनकी आधारभूत शिक्षा पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो आखिर कौन से हिस्सों में जाएं। इस वजह से पीएम श्री स्कूल योजना यह विद्यालयों में लगाई जा रही है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो परिस्थिति के अनुसार पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको सारी सुविधाएं सुलभ दी जाएगी। और ऐसे करके उन्होंने पीएम श्री स्कूल योजना चालू करने का उद्देश्य यही था कि हर बच्चे तक उनकी शिक्षा पहुँचे, हर बच्चे तक उनकी शिक्षा सुलभ बन सके, इसलिए उन्होंने पीएम श्री योजना चालू की। इसके विपरीत पीएम श्री योजना केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित मौजूदा स्कूलों का ही उन्नयन रूप होगा। कहने का अर्थ क्या है? यानी कि अगर हमें पीएम श्री योजना लागू करनी है तो उसके लिए कोई अलग से स्कूल नहीं होंगे, बल्कि जो राज्य में या जो केंद्र शासित प्रदेशों में जो स्कूल संचालित हैं उसी के अंदर सभी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या लैब को विकसित करके आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ विकसित करके उनको पीएम श्री योजना के अंदर लाया जा सकता है और हर बच्चे को शिक्षा सुलभ करवाई जा सकती है। इसके अंदर है उन्नत रूप होगा। यह स्कूल राज्य सरकार एवं नगर निगम द्वारा भी संचालित स्कूल हो सकते हैं। केवीएस और जवाहर नवोदय विद्यालय का एक ही था कि वह केंद्र शिक्षा मंत्रालय के अधीन है और उसी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित होगा और उसी के द्वारा वित्तीय पोषण होगा। लेकिन पीएम श्री योजना अगर हम राज्य सरकार खुद चाहती है उसका संचालन करना और नगर निगम द्वारा संचालित होता है तो वह कर सकते हैं और अपने स्कूलों में लागू कर सकते हैं। इनका महत्व क्या है कि पीएम श्री का योजना का आखिर महत्व क्या है? यह अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य प्रदान करते हैं, अपने आसपास के अन्य स्कूलों को मेंटरशिप प्रदान करेंगे। अपने जो आसपास के स्कूल जो इनसे जुड़े होते हैं उनको मेंटरशिप भी ये प्रदान करते हैं। यह स्कूल लैब, स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स, आर्ट रूम आदि सहित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैब होंगे। यानी इसमें आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ, स्पोर्ट्स संबंधित जो शिक्षण होंगे वो सभी चीज़ें गवर्नमेंट स्कूलों में इनकी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि अब जो चल रही है वो जिन स्कूलों के हिंदी मीडियम था उनको भी इंग्लिश मीडियम बना दिया है गया है। तो इस हिसाब से आधुनिक शिक्षण की ओर हमारी जो शिक्षा है वो बढ़ रही है। तो पीएम श्री योजना ऐसे स्कूलों में लाके एक शिक्षण का उन्नयन कार्य कर रही है जहां गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, उनकी वैल्यू नहीं होती, एडमिशन भी नहीं होते थे, बिल्कुल शून्य लेवल पे एडमिशन होते थे, उनके अब एडमिशन तीव्र गति से बढ़ गए हैं। अब हर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी जाता है, पढ़ता भी है, क्योंकि आधुनिक शिक्षण के अंदर वो इंग्लिश के अंदर शिक्षा प्रदान करना चाहता है। तो गवर्नमेंट ने भी ये शिक्षा नीति चालू की है और ये पीएम श्री योजना बहुत ही अच्छी योजना है और यह स्कूल समावेशी है, यानी समावेशी है और सुलभ है, अच्छे से इनको शिक्षा दी जाती है। आज का हमारा ये टॉपिक था, इसके अंदर हमने पीएम श्री योजना के पूरी डिटेल हमने देखी है। कल हम देखते हैं कि कल कौन सी न्यूज आती है, नई न्यूज और नई करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ हम कल की क्लास देखेंगे। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।